नया चरण बनाओ या बाद में पूरी परीक्षा, ये बहुत कानूनी पेचीदगियों में 2025 का एग्जाम तो हो गया, लेकिन कानूनी पेचीदगियों, यदि एक भी कैंडिडेट 2021 का जिसने फॉर्म नहीं भरा 2025 वाला, वो यदि हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन लगा दी, तो आरपीएससी को या तो नया चरण बनाना पड़ेगा या नई एग्जाम पूरी करवानी पड़ेगी, क्योंकि हाईकोर्ट एकल पीठ और खंडपीठ की पूरी कहानी मैंने आपको बताई। क्यों करवानी पड़ेगी, क्या परेड थी, क्या एज रिलैक्सेशन को लेकर के डीबी तक का पूरा बताया। और ये चयनित थानेदारों की जो कमेटी की रिपोर्ट है उसमें नई भर्ती को लेकर या नई भर्ती में कुछ, तो काफी कानूनी पेचीदगियों में फंसा हुआ है, इतना आसान नहीं है। 2021 वाली के साथ साथ 2025 वाली भी कटघरे में है। अब विधिक राय और उच्च स्तरीय फैसले काफी गंभीर होंगे, क्योंकि अब जो बात आती है कि एसआई भर्ती 2021 का एक चरण नया होगा या पूरी परीक्षा पुनः होगी, ये काफी गंभीर मामला है। इसके लिए मैं आपको 2-3 स्टेप बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये जो आपको दिख रही है ये परेड का हिस्सा है। कौन सी वाली का, जो सूरजमल की जो याचिका थी उस याचिका का ये परेड का हिस्सा है, और ये बहुत कुछ बताती है। उन्होंने मांग क्या की थी, ये सिंगल बेंच का है, एकल पीठ का, टू इश्यू ए कोरिंगडम एडवर्टाइजमेंट, एक संशोधित विज्ञापन जारी करे फॉर ग्रांटिंग एप्रोप्रिएट एज रिलैक्सेशन टू द कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द एसआई रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2021 इन दिस एंड दिस, कि जो कैंडिडेट 2021 की एग्जाम में अपीयर्ड हुए थे उनको एज रिलैक्सेशन देकर के एक संशोधित विज्ञापन जारी करे। आरपीएससी ने जारी नहीं किया, एग्जाम करवा दी ओनली पिटिशनर की। सेकेंड जो प्रेयर का पॉइंट था, टू ग्रांट एप्रोप्रिएट एज रिलैक्सेशन इन द इम्पोज्ड एडवर्टाइजमेंट। सेकेंड प्रेयर का हिस्सा क्या था कि एज रिलैक्सेशन दिया जाए। 2025 को जो विज्ञापन जारी हुआ था उसके अंदर उन्होंने डिमांड की थी, और कौन से कैंडिडेट जो 2021 के एग्जाम में अपीयर्ड हुए थे। ये प्रेयर के दो हिस्से हैं। ना तो आरपीएससी ने सबको शामिल किया, ना 2025 वाले में सबको किया, ओनली उनको कर दिया। अब ये कहानी हाईकोर्ट डबल बेंच और हाईकोर्ट एकल पीठ के फैसले से सारी क्लियर हो जाएगी कि नया चरण करवाए या बाद में पूरी परीक्षा दोबारा करवानी पड़ सकती है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है, आरपीएससी ने तानाशाही से एग्जाम तो करवाई। ये प्रेयर का हिस्सा है, जो डबल बेंच से एज रिलैक्सेशन मिलते ही ये प्रेयर सक्सेस हो गई, इनकी सभी को ग्रांट हो गई। इसमें कहीं पर भी पिटिशनर का नाम नहीं, ओनली पिटिशनर को, सबके लिए जो हु अपीयर्ड, कैंडिडेट हु अपीयर्ड, कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन एसआई 2021 के अंदर जो अपीयर, सभी की बात कही गई और वो डबल बेंच से ग्रांट हो गया, अलाउ कर दिया उनको, तो अब प्रेयर सक्सेस हो गई। ओनली पिटिशनर का केस है, बाकी का क्यों नहीं। आदेश का पालन तो करना पड़ेगा। अब जो ये हाईकोर्ट एकल पीठ ने, जो जस्टिस अशोक कुमार जैन की बेंच ने जो ये फैसला दिया था, उस फैसले का ये पॉइंट नंबर ये है, आर्टिकल 226 के तहत कहा कि द रेस्पोंडेंट 1 और 2, ये राज्य सरकार और गृह विभाग जो डीजीपी है 1 और 2 में, directed to consider the relaxation of the age to the candidates who appeared in the public examination for recruitment of sub inspector in this days 2021, कि डायरेक्टेड करते, निर्देश देते, कंसिडर करें, विचार करें एज रिलैक्सेशन को लेकर के जो कैंडिडेट 2021 की एग्जाम में अपीयर्ड हुए थे उनको एज रिलैक्सेशन पर राज्य सरकार विचार करे, और 2025 वाली एग्जाम में रीअप्लाइड के लिए, किसके लिए, रीअप्लाइड के लिए, और 2025 के विज्ञापन में किया राज्य सरकार ने। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट इज डायरेक्टेड टू कंसीडर द सजेशन एज मेंशन्ड दिस एंड दिस 8 वीक्स, डिसीजन ले 8 सप्ताह में ऑर्डर की कॉपी मिलती। राज्य सरकार ने डिसीजन लिया नहीं 8 सप्ताह में, राज्य सरकार चली गई डीबी में, डीबी में अपील लेकर गई, अपील हो गई डिसमिस्ड हो गई। जब डिसमिस हो गई तो ये हो गया, और इसमें कहीं पर भी पिटिशनर की बात नहीं है, इसमें सबकी बात है। अब आगे का हिस्सा ये खंडपीठ का, जो सरकार लेकर गई, और रेस्पोंडेंट शैल नाउ अलाउ द कैंडिडेट्स टू गिव बेनिफिट्स, कैंडिडेट्स, कोई पिटिशनर की बात नहीं, सारे कैंडिडेट्स की, और रिलैक्सेशन दिया जाए, और सिंगल बेंच ने जो डायरेक्शन दिए गए, डायरेक्टेड किया गया, और सिंगल बेंच ने सभी की बात कही और प्रेयर सभी की थी। ये रही आपकी 1311, ये राज्य सरकार की अपील है एज वाली, ये डिसमिस्ड हो गई।
आपकी। अब मुझे ये बताओ कि ये एग्जाम का अलग चरण करवाना पड़ेगा या नहीं सरकार को, आरपीएससी को। विधिक राय ले लो चाहे कुछ भी ले लो, 2021 वाली 2025 की एग्जाम हो गई 5 और 6 को, या तो ये पूरी रद्द करके दोबारा करवा ले सर आरपीएससी, या बाद में एक नया चरण बना ले जो 2,21,000 बच्चे उनके लिए। अब ये बनाएगा तो फॉर्म भरवाना 2 से 3 महीने लग जाएंगे, और जब 2 महीने लग जाएंगे तो बाद एक मल्टीपल शिफ्ट नहीं रहता, एक नया एग्जाम होता है, क्योंकि फेयरनेस नहीं रहती है, इक्वलिटी नहीं रहती है, क्योंकि उनको कुछ टाइम मिल रहा है। पेपर का पैटर्न, नॉर्मलाइजेशन की एक अलग से कहानी बनती है बाद में, क्योंकि पेपर का पैटर्न, टॉपिक और पेपर इक्वल बनाने के लिए बाद में ये और नॉर्मलाइजेशन होता है। तो ये नया चरण वाला तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत सारे सवाल खड़े कर देगा। अब पूरी एग्जाम या तो दोबारा करवाए, या बाद में सरकार के पास दूसरा ऑप्शन बचता है कि जो मैंने शुरुआत में जो कैबिनेट की जो मीटिंग दिखाई थी, इस पर आऊंगा मैं। इससे पहले मैंने कहा था कि सरकार अतिरिक्त अवसर देगी, इनको नई भर्ती निकाल दे सरकार 2026 के नाम से, उसके अंदर 2021 वाले सभी को एज रिलैक्सेशन दे दे, और इनकी 2021 की एग्जाम करवा सकती है सुप्रीम कोर्ट से यदि वे हार गए। 2021 की एग्जाम जो इसमें सक्सेस रहेंगे उनके लिए नई भर्ती निकाले, उसके अंदर इनको सभी को छूट मिल जाए, इनको भी अतिरिक्त अवसर मिल जाए, और 2021 वालों को भी एज रिलैक्सेशन मिल जाए। और रियलिटी में बताऊं तो ये चीज भी हो सकती है पॉसिबल, कई पॉसिबिलिटी बनेंगी, क्योंकि 2025 का एग्जाम आरपीएससी ने, सरकार ने तानाशाही तरीके से करवा तो दिया, लेकिन कानूनी पेचीदगियां जो हमारे जितनी समझ में आई, जो मैंने जितनी कानूनी जो व्याख्या करने की कोशिश करी, मेरे ओपिनियन के हिसाब से ही है। बाकी आपको कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है। ये हाईकोर्ट सिंगल पीठ का जो डायरेक्शन था वो ये है। एकल पीठ ने क्या कहा था कि राज्य सरकार रिपोर्ट बना करके आरपीएससी को दे कि भर्ती क्यों रद्द की जानी चाहिए, भर्ती रद्द करने के पूरी एक डिटेल्ड रिपोर्ट बना करके और पूरी बना करके आरपीएससी को दे, और एग्जाम कैंसिल करने की, आरपीएससी बाद में उस भर्ती को एग्जाम को कैंसिल करे, या तो वो 2021 वाली एग्जाम को दोबारा सेम एडवर्टाइजमेंट के साथ रिकंडक्ट करवा ले, या बाद में अल्टरनेट अरेंजमेंट है वो 2025 वाली के साथ करवा ले, वैलिड एप्लीकेशन लेकर के, टाइम देकर के, तमाम बातें कही। अब इसके अंदर 2025 वाली तो हो गई, और इसमें 2021 के सभी को टाइम देकर के फॉर्म भरवाने थे, वो तो करवाए नहीं, या तो इस परीक्षा को दोबारा करवाए तब, या नया चरण। अब कानूनी पेचीदगियां तो ये पूरे डायरेक्शन अपहेल्ड कर दिए, डबल बेंच ने वैलिड ठहरा दिया, मतलब वैलिड ठहरा दिए। तो ऐसा ही भर्ती 2021 जो मैं शुरुआत के अंदर जो मैंने कहा था कि जो काफी गंभीर जो सवाल थे, कट ऑफ को लेकर बता दिया, नई भर्ती को लेकर के संभावनाएं, नया चरण बनाओ या बाद में पूरी परीक्षा, ये बहुत कानूनी पेचीदगियों में 2025 का एग्जाम तो हो गया, लेकिन कानूनी पेचीदगियों, यदि एक भी कैंडिडेट 2021 का जिसने फॉर्म नहीं भरा 2025 वाला, वो यदि हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन लगा दी, तो आरपीएससी को या तो नया चरण बनाना पड़ेगा या नई एग्जाम पूरी करवानी पड़ेगी, क्योंकि हाईकोर्ट एकल पीठ और खंडपीठ की पूरी कहानी मैंने आपको बताई। क्यों करवानी पड़ेगी, क्या परेड थी, क्या एज रिलैक्सेशन को लेकर के डीबी तक का पूरा बताया। और ये चयनित थानेदारों की जो कमेटी की रिपोर्ट है उसमें नई भर्ती को लेकर, या नई भर्ती में कुछ, तो काफी कानूनी पेचीदगियों में फंसा हुआ है, इतना आसान नहीं है। 2021 वाली के साथ साथ 2025 वाली भी कटघरे में है। अब विधिक राय और उच्च स्तरीय फैसले काफी गंभीर होंगे, क्योंकि अब आपको, मुझे लगता है कि लगभग सारे डाउट आपके दूर हुए होंगे। पीछे वाला वीडियो जरूर देखना जो हाईकोर्ट खंडपीठ ने फैसला दिया था, और ये जरूर देखना, सारे डाउट दूर मैंने लगभग कोशिश करी। आप कमेंट करके बताएं यदि कोई डाउट है। मैंने मेरा लगभग कानूनी जितना मेरा नॉलेज है उसको मैंने अप्लाई करके अपना ओपिनियन देने की कोशिश करी। यदि आप कोई मिस्टेक रह गई है तो आप कमेंट करके बताइए, जरूर सुधारेंगे। धन्यवाद, जुड़े रहें।